आज मैं आपको कुछ सिक्कों के बारे में वैसे सिक्कों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने शायद पहले देखा भी होगा और नहीं भी देखा होगा। बहुत सारे सिक्के मेरे एक ही अंकों वाले हैं जो कि अलग अलग ईस्वी और अलग अलग थीम्स में हैं। पहले आप इन दोनों सिक्कों को देख ले। यह सिक्का आप देख रहे होंगे फैटी लाइन के साथ में इधर भारत लिखा हुआ, इधर इंडिया लिखा हुआ। दूसरा कॉइन भी कुछ इसी प्रकार से है, इधर भारत और फैटी लाइन के साथ में अशोक स्तंभ और इधर इंडिया लिखा हुआ जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। इसके अपर साइड की जब बात करते हैं तो इसका अपर साइड कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा और आप गौर करेंगे तो दोनों में क्या अंतर है वो चीज़ें आपको इसमें स्पष्ट पता चलेगा। आप देख रहे होंगे इसमें रुपये का 100वां भाग आपको साफ साफ पता चल रहा होगा और यहाँ बीच में एक अंकों में एक लिखा हुआ है जो कि बड़ा सा एक लिखा हुआ है और नीचे एक पैसा लिखा हुआ है, उसके नीचे ईस्वी है। यह ईस्वी 1964 का है। वही जो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक पैसा लिखा हुआ है और दूसरा जो एक पैसा वाला आपको कॉइन जो मैं दिखा रहा हूँ यह 1963 का है। यह कोलकाता मिंट से है और ये नोएडा मिंट से है। अब देख लीजिए, लेकिन यहाँ 1963 वाला में नया पैसा लिखा हुआ आपको मिलेगा और वहीं 63 के बाद वाला कॉइन में 1964 में आपको एक पैसा लिखा हुआ मिलेगा, रुपये का 100वां भाग। आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि इस तरह के कॉइनों का बहुत ज़्यादा मार्केट में कीमत नहीं है। आपको अगर कोई बोलता है कि इसकी इतना कीमत है, चाहे 10,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा, तो आप झांसे में ना आए। इस तरह के कॉइन कॉमन कॉइन है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक मिल सकता है। एक पैसा का 1964 वाला और ये एक नया पैसा 1963 वाला। दोनों में क्या अंतर था मैं दिखा दिया। अब उसी तरह का ये एल्युमिनियम में ये एक पैसा, ये भी एक पैसा ही है। आप ध्यान से देखेंगे ये भी एक पैसा ही है। इसका फ्रंट साइड यानी अपर साइड की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ भारत और इंडिया और बीच में अशोक स्तंभ आपको मिलेगा। वहीं इसके पीछे की भाग को देखते हैं तो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। पीछे का भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पैसा एक अंक में लिखा हुआ है और यहाँ पैसा अंग्रेजी में, और ये 1967 का है। अब ध्यान दीजिएगा, यह 1963 का था। 1963 में यहाँ नया पैसा लिख रहा था, अब 64 में आया तो एक पैसा लिखने लगा। और यहाँ पर भी जो उसके बाद जो 1964 के बाद जो ढलाई हुई वो 1967 का ये कॉइन दिखा रहा हूँ। यह कॉइन 1967 का है और इसके बाद इस तरह के ढलाई के बाद आपको इस तरह का ढलाई वाला कॉइन मिलेगा। इसमें भी एक भारी वाला छपाई ढलाई हुई थी जो कि अभी मेरे पास नहीं है। और उसके बाद मैं आपको अब 2 पैसे पर लेकर आया हूँ। देख लीजिए, यहाँ रुपये का 50वां भाग, नए पैसे 1959। यहाँ पर उसी चीज़ को हल्का वाला, ये भारी वाला में है और ये हल्का वाला में, ये 2 पैसा है और ये 1966 का है। 2 पैसा, यहाँ पैसा और बीच में अंक और यहाँ पैसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसके दोनों अपर साइड को अगर बात करते हैं तो अपर साइड भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। अपर साइड को देखते हैं कैसा दिखता है। अपर साइड आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका भारत, अशोक स्तंभ, फैटी लाइन के साथ में और इंडिया यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। और इधर भारत और इधर इंडिया, ये भी फैटी लाइन के साथ में आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं 3 पैसे पे। 3 पैसे का एक्चुअली मेरे पास एक ही कॉइन है, आप देख लें। 3 पैसा यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ फूल वाला जो आकृति है इसमें बना हुआ है, साफ साफ आपको पता चल रहा होगा। और बीच में 3 बड़ा सा आपको लिखा हुआ मिलेगा अंक में और नीचे उसका ईस्वी 1965। इसकी अपर साइड की जब बात करते हैं तो अपर साइड आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से आपका, जैसा कि आपको 2 पैसा में मिला था उसी तरह से यहाँ पर भी आपको मिलेगा। अब हम आते हैं आगे 5 पैसा के ओर चलते हैं। ये 1 पैसा हो गया, 2 पैसा हो गया और 3 पैसा हो गया। अब हम आते हैं 5 पैसा में। 5 पैसा का 2 तरह का कॉइन अभी मेरे पास अवेलेबल है।
एक हल्का वाला में, एक भारी वाला में। ये भारी वाला है, ये हल्का वाला है। दोनों को बनावट आप देखिए। यहाँ कुछ इस तरह से रेकरिंग किया गया है चारों कोनों में, 4 कोना है इसका, और 1972 अंक में 5 लिखा हुआ आपको मिलेगा, और ये पैसा। इसका दूसरा साइड देखेंगे तो अशोक स्तंभ के नीचे अंक लिखा हुआ मिलेगा 5, और यहाँ भारत और इंडिया और पैसा हिंदी और अंग्रेजी में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ पैसा और पैसा मिलता था, लेकिन उसके बाद जो है ये एक्चुअली 1972 का है, और ये जो है एक्चुअली इसका पीछे का भाग जो है बेकार हो गया है और कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ 10 पैसे में। 10 पैसे के कॉइन में मेरे पास 4 तरह का 10 पैसा कॉइन अभी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, ये हल्का वाला है, ये भी हल्का वाला है, ये स्टेनलेस स्टील में है, और ये अनमुनिया वाला है, जो जिसको अनमुनिया वाला बोलते हैं। ये ढाला बोलते हैं इसको। ये अलग अलग तरह के धातु है, और ये भी एक अलग धातु है। चारों ये 10 पैसे के कॉइन हैं, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये 10 पैसा, इसे मैं 5 पैसा वाला हटा देता हूँ और 10 पैसे की ओर आते हैं। ये 10 पैसा वाला कॉइन आप देख रहे हैं। अब एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। पहले हम आते हैं इस पर। आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर भारत और अशोक स्तंभ बीच में बना हुआ है, यहाँ इंडिया लिखा हुआ है। उसी तरह से इसके पीछे की भाग को अगर देखेंगे तो इस तरीके से रुपये का 10वां भाग, 10 लिखा हुआ भाग, और नए पैसे आपको मिलेगा। 1962 है एक्चुअली। यही अगर 1964 रहता तो नया पैसा लिखा हुआ रहता है ना। तो अलग अलग चीज़ें हैं इसमें देखने को आपको मिलेगा। कुछ जानकारी मेरी भी अधूरी है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये 10 पैसा है, जो कि ऊपर में यहाँ पर पैसा लिखा हुआ, नीचे अंक में 10, और फिर अंग्रेजी में पैसा, और ये 1991 का है। साफ साफ पता चल रहा है आपको। ये 1962 का है और ये 1991 का है। वहीं यहाँ पर जब देखते हैं तो ये जो कॉइन है हमारा स्टेनलेस स्टील में, ये 1980 का है। आपको पता चल रहा है 1980 का। इसमें मिंट मार्क भी आपको पता चल रहा होगा, ये मुंबई मिंट मार्क है। अब हम बड़े वाले ये 10 पैसे की ओर आते हैं। ये थोड़ा सा घिसा हुआ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे कलेक्शन में है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा साइड इसके अगर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। ये चारों 10 पैसे के कॉइनों के बारे में मैं आपको बता दिया। इसका अपर साइड मैं देखता हूँ तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। 10 पैसा के बाद जो कॉइन आता है मेरा, वो आता है 20 पैसा वाला। 20 पैसा की जो बात करते हैं, इसे भी हम अब मैं हटा देता हूँ। अब 20 पैसे की जब बात करते हैं तो 20 पैसा का 3 तरह का कॉइन मेरे पास अवेलेबल है अभी, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्मारक सिक्का है मेरे पास महात्मा गांधी का, और दूसरा जो कॉइन है मेरे पास ये फूल वाला है। आप देखिए, तीनों का बैक साइड मैं पहले बात करूँगा। इसमें देखिए इसी तरह से यहाँ पैसा ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे 20, बीच में अंक लिखा हुआ है, अंकों में 20 लिखा हुआ है, और फिर पैसा, फिर 1986। उसी तरीक़ा से ये स्मारक सिक्का है महात्मा गांधी का, 1869 से लेकर 1948। और ये कॉइन जो है हमारा बहुत चलन में रहता है, यूट्यूब पर बहुत कीमत इसकी दिखाई जाती है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 1971 का कॉइन है, ये 20 पैसा है, और ये महात्मा गांधी का है। अब इसके मैं अपर साइड की दिखाता हूँ। अपर साइड आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, और इसका अपर साइड कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। अब देखिए दोनों का क्या अंतर है, ये देखिए। ये भी फैटी लायन है, लेकिन ये स्मॉल है, इसके नीचे 20 लिखा हुआ है। इसके महात्मा गांधी वाला में 20 आगे में लिखा हुआ है। ये स्मारक सिक्का में पीछे महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है। और ये जो फूल वाला है, ये फूल वाला के पीछे में लिखा हुआ है, फूल के साथ में 20 लिखा हुआ है, और यहाँ अशोक स्तंभ के साथ में 20 लिखा हुआ है। यही अंतर है इन दोनों कॉइनों में। अब 2 कॉइन जो मेरे पास है अना वाला, जिसके बारे में हम आपको बताने वाला था, ये आप देख लीजिए। मेरे पास कुछ अच्छे कॉइन नहीं थे,
वन पाइस, ये वन पाइस है 1950 और ये नोएडा मिंट से है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसके अपर साइड बात करते हैं तो कुछ इसी प्रकार से आपको ये भी दिखाई पड़ेगा। और एक जो है मेरे पास, आप देख रहे हैं, इस कॉइन के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे बताएं कमेंट में। इस कॉइन के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है यहाँ, लेकिन 2 पैसा लिखा हुआ है, ये भी 2 पैसा है और 1945-46 का है, आना पैसा लिखा हुआ है। अब 2 आना पैसा इंडिया यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 2 आना लिखा हुआ है, यहाँ 2 पैसा भी लिखा हुआ है, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। ये अलग अलग भाषा में 4 भाषा इसमें देखिए, एक भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा, 4 भाषा और ये 5 प्रकार के लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है। इसकी अपर साइड कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं बहुत सारे कॉइनों के बारे में आपको इस वीडियो में बताया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी जानकारी दी हुई अधूरी ना हो, और अगर आप भी सिक्के कॉइन कुछ कलेक्ट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं हमारे वीडियो को। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।